दोस्तों, चिराग पासवान के बयान लगातार बिहार की राजनीति में हलचल मचा रहे हैं। दोस्तों, चिराग पासवान एक तरफ कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी कहेगी तो वो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है और लड़ भी सकते हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद को लेकर भी लगातार वो दावा किया जा रहा है कि कोई वैकेंसी नहीं है चिराग पासवान के लिए। आखिर चिराग पासवान किसे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या चिराग पासवान बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं? तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? आखिर चिराग पासवान करने क्या जा रहे हैं? क्या वो वाकई चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या वो वाकई केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर बिहार के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर नहीं? ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, चिराग पासवान लगातार एक बयान दे रहे हैं तब के जब हाल ही में जब वो बिहार दौरे से लौटे थे, नीतीश कुमार जी से उन्होंने मुलाकात की थी, और एक तरफ तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का बहुत स्नेह मिला है उनको, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं बिहार आऊंगा और बिहार आऊंगा और मैं बिहार जरूर आऊंगा। एक तरफ मैं बता देता हूं कि आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के सांसद हैं, और आपकी जो पूरी राजनीति है वो बिहार की है। तो बिहार के अंदर आने वाले का जो मतलब है, तो जनता उसको स्पष्ट तरीके से समझ नहीं पा रही है। जनता स्पष्ट तरीके से समझना चाहती है। चिराग कहते हैं कि मैं बिहार आऊंगा और मैंने अपनी जो मनसा है, जो ये शब्द है मनसा वाला जो शब्द है, उन्होंने ये वाली जो बात बोली है कि जो मैंने अपनी जो मनसा है वो पहले ही जाहिर कर दी है, मैंने पहले ही अपनी मनसा बता दी है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि मनसा आखिर किसको बताई है? अब दूसरी तरफ चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि मेरी पार्टी अगर मुझको आज कह देगी तो मैं कल बिहार यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। उनके जो जीजा हैं अरुण भारती, वो सांसद भी हैं, और वो लगातार ये कहते हैं कि एलजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता वो ये चाहते हैं कि चिराग पासवान को अब बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर मिल जानी चाहिए। एलजेपी की कार्यकारिणी बैठक के अंदर जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि चिराग पासवान की जो भूमिका है और चिराग पासवान की जो भागीदारी है उसको तय करना है। चिराग पासवान दोस्तों भी हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर केंद्रीय मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जी उनको अपना हनुमान कहते हैं। तो आखिर चिराग पासवान को किस बात की कमी है? वो चिराग पासवान सांसद भी हैं, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके पास उनके सांसदों की पूरी फौज है, वो दिल्ली और पटना के अंदर दोनों जगह सत्ता के वो भागीदार है। तो आखिर कमी उनके लिए कहां पर है? अब बात दरअसल यहाँ पर ये आ जाती है कि चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं बिहार से, वो बिहार के अंदर दुशांत जाति कही जाती है, और ये जो जाति है इस जाति की लगभग जो परसेंटेज है वो 5.5% के आसपास बताई भी जाती है। अब इनके चाचा हैं पशुपति पारस। अब नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए है दल है उससे वो अलग हो चुके हैं। अब बीजेपी ये रिस्क नहीं लेना चाहती है कि 5.5% वाले चिराग पासवान को अपने से दूरी बनाई जाए या फिर चिराग पासवान यहाँ से अलग हो जाएं। अब यहाँ पर दूसरी बात भी ये निकल कर आती है कि बीजेपी दलितों को ये मैसेज नहीं देना चाहती कि बीजेपी दलितों के साथ नहीं खड़ी है। आप देखिए यहाँ पर कि बीजेपी के अंदर तमाम ऐसे नेता हैं कि दलितों के साथ भारतीय जनता पार्टी सही व्यवहार नहीं करती है। अब हमने पश्चिम बंगाल के अंदर भी देखा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे वो भी अलग हो गए थे भारतीय जनता पार्टी से, पशुपति पारस भी एनडीए से अलग हो गए हैं। अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी के सहारे आप बिहार के अंदर दलितों को नहीं साध सकते हैं, उसके लिए आपको चिराग जैसा नेता चाहिए बिहार के अंदर। दूसरी तरफ मायावती उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर बिहार के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। अब मायावती की जो पार्टी है, मायावती की जो जाति है दलितों के अंदर, वो उत्तर प्रदेश के अंदर 11% है, और बिहार के अंदर जो जाटव समाज है बिहार के अंदर वो 5% के आसपास है। यानी मायावती अब बिहार के अंदर कमजोर नहीं है। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है वो चिराग पासवान को ऐसे मौके पर नहीं छोड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के जो बयान है, जितने भी बयान आप लोगों ने आज तक सुने होंगे, चाहे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने जिक्र किया हो, चाहे उन्होंने जो दूसरा बयान दिया हो, उन्होंने कहा हो कि मैं जो हूँ वो ऐसा नेता हूँ कि एनडीए में रहकर भी अगर कोई हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करता है पार्टी के अंदर रहकर तो मैं उसका विरोध भी करता हूँ। फिर चिराग पासवान कहते हैं कि मेरी पार्टी के अंदर विजय शाह होते तो मैं उन्हें अपनी पार्टी से बाहर निकाल कर अलग कर देता। तो क्या अब चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने जरूरी
जरूरी हो गए, तो अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार से ज्यादा जरूरी हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में। अब बिहार में नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, कुर्मी समाज से, और वो लगभग 2.5% के आसपास माना जाता है। और दोस्तों बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हद तक ये कोशिश कर दी है कि जो कुर्मी लीडरशिप है उसको डेवलप किया जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रही है वहां पर। अब जो कुर्मी समाज है बिहार के अंदर, वहां से नीतीश कुमार आते हैं और एकमात्र और सर्वमान्य बड़े नेता हैं, और ऐसी इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जरूरत अभी बिहार में भी और नीतीश कुमार की जरूरत अभी दिल्ली में भी है, यानी कि एनडीए के अंदर उनकी दोनों जगह जरूरत भी है। बीच में आपने देखा कि शरद पवार ने जो बयान दिया, महाराष्ट्र की राजनीति में इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं है, और वो अजीत पवार के मंच पर नजर भी आए थे। दोस्तों कहीं ना कहीं शरद पवार कहीं ना कहीं सत्ता के लिए वो लालची हो रहे हैं। अब ये लग रहा है कि उनको सत्ता भी मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ खुद से ज्यादा उनकी जो बेटी है सुप्रिया सुले, उनके भविष्य की अब ज्यादा चिंता उनको सताने लगी है। अब इसमें दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि दूसरी तरफ नीतीश कुमार अगर एनडीए से अलग भी हो जाते हैं और शरद पवार भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए में आ जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि नीतीश कुमार जी की जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन बीजेपी यहाँ पर ये सब नहीं करना चाहेगी। अब बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार चुनाव तक उनके साथ रहे और चुनाव हो, और उसके बाद, क्योंकि अगर आप बयानों को यहाँ पर लगातार उठाकर देखेंगे, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो दिलीप जायसवाल, दूसरी तरफ उनके केंद्रीय मंत्री हो जीतन राम मांझी, और तीसरी तरफ चाहे चिराग पासवान हो, सब यहाँ पर एक के बाद एक लोग बयान कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद ही देखा जाएगा। अब यहाँ पर चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान ये कहते हैं कि मुझे बिहार आना है, मैं बिहार आऊंगा और मैं अपनी मंशा यहाँ पर बता चुका हूँ। अब चिराग पासवान दोस्तों पहले भी कहते आ रहे हैं कि मेरी जो राजनीति है वो बिहार के इर्द गिर्द ही चलती है। मैं मुंबई में भी रहा हूँ, मैंने मुंबई भी देखी है, मैं दिल्ली भी रहा हूँ, मैंने दिल्ली भी देखी है, लेकिन मैं यहाँ पर केवल बिहार की बात करूंगा। तो दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि क्या चिराग पासवान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सतर्क है। क्या बिहार की राजनीति के लिए चिराग पासवान इतने जरूरी हो गए हैं कि चिराग को चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत हाल में नहीं छोड़ना चाहती है। तो क्या यही बड़ी वजह है कि लगातार चिराग पासवान इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि वो अपनी मंशा बता चुके हैं, वो बिहार आएंगे और बिहार ही आकर रहेंगे। तो दोस्तों आखिर क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में, जो नीतीश कुमार को साइड लाइन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।